Hey cuties, welcome back to the Fic Club and अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो सब? ठीक हो ना? आई होप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। सो गाइस, कंसिडर मधु लव स्टोरी के पिछले पार्ट में हम लोगों ने सुना था कि यह बताना कंची को होश आते ही वो फिर से एकदम से रोने लग जाती, क्योंकि उसे बहुत हार्ड हो रहा था, उसे बहुत तकलीफ हो रहा था ना अपने घर को इस तरह से आँख में जलते हुआ देख के। तो इतने में ही मधु भी अंदर आ जाती और वो कंची को टाइटली हक कर लेती, उसके आंसू पूछती, उसे शांत करने की कोशिश करती, उसे रिलैक्स करने लगती। किचन प्लीज़, इट्स ओके, जो हो गया सो हो गया ना, वो तो हम बदल नहीं सकती ना, पर हाँ हम फिर से कोशिश करके बिल्कुल वैसे ही एक छोटी सी प्यारी सी आशियाना ज़रूर बना सकती हूँ जान। प्लीज़ अब शांत हो जाओ, उसके बारे में अब मत सोचो। देखो यार, इतनी देर बाद आपको होश आई है, पता है हम सब कितनी ज़्यादा घबरा गए थे। अगर आपको कुछ हो जाती तो प्लीज़ प्लीज़ शांत हो जाओ प्लीज़। तो कल से ऐसे रोते हुए कहती, पर क्या करो, दिल दिल मान ही नहीं रहा कि मेरी घर इस तरह से दिल दिल अभी भी बस वही कह रहा है कि ये सब वाह कैसे। अरे हम तो थोड़ी देर पहले भी इस घर में थे ना, तब तो कुछ नहीं हुआ था, तब सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक था और बिजली में भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, है ना? तो तुमने तो मेरे साथ ही थी ना। बोलो क्या तुम्हें ऐसा कोई नज़र आया कि घर में कुछ प्रॉब्लम है या फिर बिजली में कोई प्रॉब्लम है? हाँ नहीं ना, तो फिर इतनी सडनली पूरी घर ऐसे कैसे चल सकती है? मतलब अचानक इतनी सारी आग और पूरी घर खत्म, वो भी इतनी रात में। अगर होना था तब तो दिन में भी हो सकती थी ना, पर नहीं, रात में वो भी सबकी सब सो गई थी। अरे हम भी तो सो जाती ना, सिर्फ तुम्हारी वजह से हम बाहर गई। अगर हम घर पे रहते तब तो शायद हम दोनों भी अब तक चल चुके थे। मतलब यार मैं खुद समझ नहीं पा रही हूँ, सोच के मेरे दिमाग फट ही जा रहा है, मैं पागल हो रही हूँ ये सोच के कि घर चली तो चली कैसे, अरे तो आई कहाँ से? और तभी वहाँ पे उसके दोस्त, मतलब कंची के दोस्त और कमला भी आ जाती और उन दोनों के पीछे उस डॉक्टर भी आ जाती है ना, कंची जिसको दी कहती है। तो उन्होंने आते ही सीधा कंची के पास आती, उसकी सार पे हाथ रखती कि आप बोलो कैसा फील हो रहा है, आप अच्छा लग रहा है ना, कहीं दर्द वगैरह तो नहीं हो रहा है? तो कंची मना करती कि नहीं दे, सब ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। तो उन्होंने भी देख ली थी कि कंची की आंखों पे थोड़ा आंसू है, मतलब आंखों के किनारों पे थोड़ा आंसू है। तो उन्होंने साफ कर दी कि रो मत, जो हो गया सो हो गया ना, उसके बारे में भूल जाओ। और ज़िंदगी में तो ऐसी कितनी सारी प्रॉब्लम आते रहती है ना, तो इसकी मतलब ये नहीं मेरी बहन कि हम पिछले की घटना को सोच के आगे बढ़ना छोड़ दूँ, आगे की अच्छे की ज़िंदगी सोचना छोड़ दूँ। अरे हमें आगे बढ़नी है, आगे की एक अच्छा सा लाइफ के बारे में सोचनी है जहाँ पे तुम दोनों सुकून से रह सकती हो। पता है ना, मधु तुम्हारी जिम्मेदारी है। हाँ मानती हूँ कि मधु बहुत अमीर है, उसके पास सब कुछ है, बाहर पता है उसके पास सबसे महंगी चीज़ क्या है? ओह तुम हो पागल, तुम तो जो लड़की सब कुछ छोड़ के सिर्फ तुम्हें चाहती है, तुम्हारे साथ रहने के लिए यहाँ तक आ गई है, तो उसके लिए तुम्हारी भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना, कुछ फर्ज तो बनती है ना। इसलिए कह रही हूँ वो सब भूल जाओ, जो ख़त्म हो गया उसके बारे में दोबारा मत सोचो, अपने बारे में सोचो, मधु के बारे में सोचो, आगे की लाइफ के बारे में सोचो। और तो शुक्र तो ये है कि तुम दोनों को कुछ नहीं हुआ। सोचो
अगर तुम दोनों में से किसी को कुछ हो जाता तो फिर तुम में से कोई भी एक दूसरे के बिना जी सकती थी क्या? नहीं ना। तो इसलिए दोनों ही सब भूल जाओ, दोनों ही आगे की इसी की लाइफ के बारे में सोचो। और हाँ मधु, तुम थोड़ा मेरे केबिन में आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जिस पे मधु कहती ठीक है मैं आती हूँ, तो उन्होंने ऐसे बोल के जाने लगती। तो इतने में कंची की दोस्त कहती क्या मैं भी आऊँ? तो उन्होंने मना कर दी थी कि नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। तो डॉक्टर के साथ साथ मधु उनकी कैबिन में चले जाती और इधर कंची की दोस्त कंची के पास बैठती, उसके हाथ पकड़ती कि बोल तुझे कैसा लग रहा है? कहीं कोई दर्द वगैरह कुछ फील तो नहीं हो रहा है? अगर कुछ हो रहा है तो अभी बता दे, छुपा मत, मुझे पता है तुझे बेस्ट फ्रेंड की याद है। अगर तुझे कुछ भी हो जाती ना तो कुछ नहीं बताती, ऐसे ही छुपा लेती। ऐसा मत किया कर, और नहीं तो कभी एक दिन इतना बड़ा सा एक बीमारी आगे आ जाएगी ना जो कोई सोच भी नहीं सकती, समझी ना? यार क्या बोलूं तुझे, तू ऐसी क्यों है यार? तो उसके बाद सुन के कंचे थोड़ा मुस्कुराती कि चोट चोट दिल पे लगी है, इससे ज़्यादा जख्म और क्या हो सकती है मेरे लिए यार? तुझे पता है ना कि मैं उस घर को कितनी मेहनत से लिया था। तो कंची की दोस्त कहती हाँ जानती हो कि तो उस घर को कितनी मेहनत से लिया था, पर कोई ना, उसका बदला हम जरूर लेंगे। तो इतने में ही कंची कहती क्या 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 कहा कि कौन से बदला और किससे बदला? हाँ पागल, मैं तो मेरी घर की बात कर रही हूँ ना, क्या बोलो? शायद ऊपर वाला यही चाहती थी, ऊपर वाला की यही मर्जी थी, इसलिए उन्होंने हमारे साथ ऐसा खेल खेला। इसमें हम कुछ नहीं कर सकती, और हम क्या, कोई कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि ये तो सिर्फ ऊपर वाला ही कर सकती है ना। तो पर कोई ना, मैं तो खुश हूँ कि ना मुझे कुछ हुआ है और ना ही मधु को। इट्स ओके, छोड़ दे यार, छोड़ दे। तो इतने में उसकी दोस्त कहती अरे यार नहीं, अरे पागल, मैं ऊपर वाले की बात थोड़ी कर रही हूँ, और इसमें ऊपर वाला की थोड़ी कोई कसूर है, उनकी थोड़ी कोई गलती है। ऊपर वाला की मर्जी नहीं था ये करने की, ये सब ऊपर वाला ने नहीं किया। अरे यार तो बिला बजाए, ऊपर वाला पे गुस्सा है, ऊपर वाला पे नाराज है, जबकि उनकी कोई गलती नहीं है, और नहीं उन्होंने जानबूझ के कुछ किया है, पागल। अरे इस खेल तो कोई और नहीं खेली है, वो भी बहुत चालाकी से, तो कि तुम दोनों के दोनों आग में जल के राख हो जाओ और किसी को कोई सबूत भी ना मिले, और नहीं तुम लोग किसी भी तरह बच पाओ। इसलिए उन्होंने इतनी रात में आग लगाई थी, और तो सिर्फ वही नहीं, घर की सारी दरजा विंडो मतलब सब कुछ उन लोगों ने बाहर से बंद कर दिया था, ताकि तुम लोगों की आवाज़ उस घर से बाहर ही ना आ सके। शुक्र है कि तुम दोनों की दोनों बाहर थी, इसलिए तुम दोनों की दोनों अब तक सही सलामत हो, जिंदा हो। हाँ शायद उन लोगों को ये पता था कि तुम दोनों यहाँ पे हो और घर पे हो, पर तुम दोनों इतनी रात में कोई काम की वजह से बाहर सकती हो, इसके बारे में उन लोगों को कुछ आइडिया नहीं था, कुछ नहीं मालूम था, जिसकी वजह से उन लोगों ने गलती से सिर्फ घर पे आग लगा दिया और विंडो वगैरह दरजा वगैरह सब बंद करके वहाँ से तुरंत भाग गई। और तो और मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों के बारे में उन लोगों को अब तक पता है कि तुम दोनों मरी नहीं, अब तक जिंदा हो। तो क्या बोलूँ यार, उसके बाद सुन के तो मानो कंसीजर से अचानक आसमान से नीचे गिरी है, और उसके पैर के नीचे से ज़मीन खिंच जाती कि क्या क्या कह रही तू? तुझे कैसे पता चला कि ये सब किसी और ने किया है, और की प्लान है, किसी और की साजिश है, अभी हम दोनों को मारने के लिए, हम दोनों को ख़त्म करने के लिए? नहीं, मुझे नहीं लगता कि तेरी सोच सही है, तो शायद गलत सोच रही है। अरे ऐसे कैसे हो सकती है, और ऐसा कौन हो सकती है जो हम दोनों को इतनी नफरत करती है, हम दोनों को
हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहती है। तू गलत सोच रही है। ऐसा कुछ नहीं है यार, ऐसा कुछ नहीं है। और वैसे भी यहाँ पे मधु को मारने के लिए कौन ही आ सकती है? हाँ, तू सोच, अगर यहाँ पे कोई दुश्मन है तो वो एक ही है ना, सिर्फ कलिया। पर मुझे नहीं लगता यार कि उसके अंदर इतनी हिम्मत आएगी वो भी हम दोनों को ख़त्म करे। और अगर ये किसी की क्या धारा है तो वो कोई और ही है। जिस पे कंची के दोस्त कहते तो कुछ भी कहे यार, मुझे नहीं लगता ये क्या धारा किसी और की है। ये कहीं ना कहीं पक्का कलिया की क्या धारा है। और सुन रही हो, आजकल काफ़ी पैसा भी उड़ा रही है और लड़कियों के पीछे। और ये भी सुना कि वो पैसे के लिए आजकल लोगों को मारने की सुपारी भी लेती है। तो वैसा भी हो सकती है ना, ओ तुझे या फिर मधु को मारने के लिए या फिर हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटाने के लिए शायद किसी से पैसे की वजह से सुपारी ली है, हो सकती है ना। और ऐसे भी मैं जानती हूँ कलिया बहुत घटिया इंसान है, वो पैसे की वजह से कुछ भी कर सकती है यार। तो उसकी दोस्त जैसे ऐसे बोलती है ना, तो उसकी दिमाग तो मानो फिर से एकदम से घूमने लग जाते। क्योंकि मुझे तो उसे पहले ही बताया था ना, मतलब उसके वो नौकरी होने से पहले कि तुम मेरी गार्ड बनोगी, मेरी सुरक्षा के लिए, मेरी सेफ्टी के लिए, गुंडों के हाथों से मुझे बचाने के लिए। और इस सारी बातें जैसे गंजी के दिमाग में घूमने लगती है ना, तो क्या बोलो, मानो तभी एक एक करके उसे सब कुछ याद आने लगती कि हाँ हो सकती है कहीं ना कहीं शायद जो लोग मधु को मारना चाहती है उन लोगों के साथ ये अब कलिया भी हाथ मिला चुकी है। इसलिए उन लोगों को पता है कि मधु अब यहाँ पे है, और इसीलिए वो लोग यहाँ पे भी अट्रैक्ट किया सिर्फ मधु को मारने के लिए। मतलब उन लोगों की निशाना अभी भी है मधु पे। अरे यार, मैं तो एकदम से भूल ही गई थी कि इसकी पहले भी उस पर काफ़ी बार हमला हो चुकी है। पर शुक्र है कि उसे कुछ नहीं हुआ, इसलिए अब यहाँ पे भी अटक किया। यार, मैं उसे लेके जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? मैं उसे लेके जहाँ जाती हूँ वही मैं अट्रैक्ट कर देती है। पर हाँ, अगर एक बार इस कलिया हमारे हाथ आ जाए ना, तो फिर सब पता चल जाएगी कि ये सारी खेल असल में खेल कौन रही है, असल में सारी प्लान की मास्टरमाइंड कौन है, कौन इस तरह से हाथ धोके मधु के पीछे पड़ गई है उसे ख़त्म करने के लिए। यार, पर क्यों? मधु ने असल में उन लोगों की बिगाड़ा तो क्या बिगाड़ा जो उसकी जान लेना चाहती है? बेचारी की कोई नहीं है, बेचारी अकेली है, फिर भी उसे मारना चाहती है। पर कौन? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। पर हाँ, अगर एक बार कलिया, हाँ तो कंसी ऐसे बोले रही थी, तो इतने में उसकी दोस्त कहती, हाँ तो बिल्कुल सच कहा, अगर कलिया मिल जाए ना तो शायद कुछ पता चल भी सकती है। पर कलिया अब स्टॉल में थोड़ी मिलने वाली है, मुझे थोड़ी देर पहले ही पता चला। बहुत सुबह होते ही कहीं निकल गई है, शायद शहर के लिए। तो इतने में ही कलिया कहती, हाँ तो बिल्कुल सही कह रही है मेरी दोस्त, वो ऑफ कोर्स शहर में ही गई है। और तो और शहर में ऐसे ही नहीं गई, ओह हम दोनों की डेट की बात सुनाने के लिए। मतलब शायद वो जिससे सुपारी लिया था ना हम दोनों की, शायद उससे मिलने के लिए गई है। शायद हम दोनों की मरने की बात सुन के सेलिब्रेट करना चाहती है। कोई ना कलिया, enjoy yourself and just wait and see, क्योंकि मैं बहुत जल्दी आ रही हूँ तेरे पास तुझसे जानने के लिए। अरे मुझे भी तो पता चलनी चाहिए ना कि आखिर इस सारी खेल की मास्टरमाइंड है कौन? कौन है जो वो मेरी जान की जान लेना चाहती है, मुझे मारना चाहती है? मुझे भी तो उसे पहचानना चाहिए ना, मुझे भी उसके बारे में जानना है। तो मुझे तो शहर अभी की अभी जाना है। तो इतने में उसकी दोस्त कहती, अरे क्या बोल क्या रही है तू? हाँ
तुझे पता भी है कि तेरी तबीयत कितनी ज़्यादा खराब है, तो ऐसे कैसे शॉर्ट आ सकती है? हाँ नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तो तू भी नहीं जा सकती। और वैसे भी तुम दोनों की हर तरफ सिर्फ दुश्मन है। इतने दुश्मन कैसे पैदा कर ली? हाँ, जितनी उम्र भी नहीं है ना, उससे ज़्यादा दुश्मन पैदा कर लिया। नहीं नहीं नहीं, तुम दोनों की, मतलब तेरी और वो मधु की जान भी, दोनों की जान ही बहुत खतरे में है। अभी तुम दोनों कहीं नहीं जा सकती। जैसे तुम दोनों बाहर जाओगी ना, वो लोग तुम दोनों को मार देगी, ख़त्म कर देगी, क्योंकि वो लोग तुम दोनों को मारने के लिए मौका ढूंढ रही है। बस जैसे उन लोगों को पता चले ना कि तुम दोनों की दोनों अभी भी जिंदा हो, फिर देखना वो लोग तुम दोनों को छोड़ेगी नहीं। इसलिए कह रही हूँ, मेरी बात मान जा कंची, मेरी बात सुन। तू मत जा यार, तू मत जा। तो क्या बोलूँ, कंची तो मानो अपनी दोस्त की बात सुन के एकदम से चिल्लाने लग जाती, उसके ऊपर गुस्सा होने लगती। और तू पागल हो गई है क्या कह रही है? और मुझे मारना चाहती है, मेरी मधु को मारना चाहती है, और तू कह रही है मैं ऐसे हाथ बांध के बैठी रहूं, मैं देखते रहूं? ऐसा कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं, और मैं ऐसा होने भी नहीं दूंगी। वो जो भी है, मैं उसे ढूंढ के ही रहूंगी, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने पे क्यों ना छुप जाए, फिर भी मैं उसे ढूंढ के ही रहूंगी, ये मेरा वादा है। तो कंसी ऐसे चिल्ला रही थी, और इतने में केबिन के अंदर मधु आ जाती कि अरे ये अब चिल्ला क्यों रही हो? हाँ देखिए, बैठ जाइए। अरे चिल्लाना और इतनी ज़ोर से बात दिखाना, ये आपकी सेहत के लिए अच्छी बात नहीं है। बैठिए आप, बैठिए। तो मधु ऐसे बोल के कंची को उसके बेड पे बैठा दी थी कि आखिर हुआ क्या है? मैं तो शांत छोड़ के गई ना, तो फिर अचानक क्या हो गया? इतनी ज़ोर से चिल्लाई जा रही है। हाँ बोलिए क्या हुआ है? तो मधु ऐसे बोल के वो कमला की तरफ देखती और कंच के दोस्त की तरफ देखती कि क्या, बोल क्यों नहीं रहे हो, क्या हुआ बोलो। तो इतने में कंच के दोस्त मधु को कुछ कहने वाले होते, पर कंची एकदम से इशारा करके उसे चुप करा देती और फिर कहते अरे जान कुछ नहीं हुआ, इधर आओ और बोलो डॉक्टर ने क्या, मतलब दी ने क्या बोला, मतलब मेरा रिपोर्ट्स वगैरह आई है ना, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या जो ऐसे रिएक्ट कर रही हो, बोलो क्या बोला दी ने? तो वो साफ मना कर रही थी कि अरे नहीं, दी ने तो आपके बारे में कुछ नहीं बोला, और क्या बोलेगी, क्योंकि आपकी रिपोर्ट्स वगैरह तो अभी तक नहीं आया ना, तो फिर उन्होंने क्या ही बोलेगी। अरे उन्होंने तो सिर्फ मेरी तबीयत के बारे में ही कह रहा था ना, मेरी तबीयत के बारे में पूछ रहा था कि मेरा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं, इसके अलावा और कुछ नहीं। बिना काम का टेंशन ले रही हो, ऐसे भी आपको क्या होनी है, अब तो बिल्कुल फिट हो ना। बोलिए आपको ऐसा वैसा कुछ फील हो रहा है जैसे अब बहुत बीमार हो, नहीं ना? तो कंची भी हंसती कि हाँ मुझे अब पता है मुझे क्या होना है, मैं तो बिल्कुल फिट हूँ। तो वह भी ऐसे मुस्कुराने लगती। इधर मधु तो ऐसे ही बोल दिया था, बट ऐसा कुछ नहीं था यार, जबकि डॉक्टर ने साफ बता दिया था कि कंची को बहुत सारी प्रॉब्लम हुई है, और सिर्फ प्रॉब्लम नहीं यार, क्या बोलो, उसे तो बहुत सारा प्रॉब्लम आई थी उसके शरीर पे, मतलब उसे सच में अटैक आया था। और सिर्फ वही नहीं, मानो उसके साथ साथ उसके हार्ट की प्रॉब्लम और उसके ब्लड में भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम दिखाई दे रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने 3 महीने के मेडिसिन दिया था, और ये बता दिया था कि 3 महीने तक ये मेडिसिन डेली वो भी टाइम पर चलेगी, और 3 महीने के बाद मैं फिर से उसकी पूरी शरीर चेक वगैरह करके फिर डिसीजन लूँगी कि उसे क्या करनी है और क्या नहीं। लेकिन क्या बोलूँ, डॉक्टर ने इतनी कुछ बोलने के बाद भी मधु कंची को कुछ नहीं बता दी, और उल्टा ये बता दी थी कि अरे अब बिल्कुल ठीक हो, पर फिर भी पता नहीं क्यों दी ने कुछ मेडिसिन दिया, ये आपको 3 महीने तक, मतलब डेली वो भी टाइम पर खाना होगा,
समझी ना मेरी बात? हाँ, तो मधु ऐसे बोलकर थोड़ा मुस्कुरा दी। और तो और असली बात यह है कि मधु कंची को कुछ बताना नहीं चाह रही थी कि पहले से ही बेचारी इतनी ज़्यादा सदमा में है, इतनी ज़्यादा हार्ड हुआ है। अगर ऊपर से आप उसकी तबीयत के बारे में बोलो तो अब तो वह और ज़्यादा सैड हो जाएगी ना। और शायद इसी कारण मधु जानबूझ के सब कुछ छुपा ली थी। और वैसे भी वो नहीं चाह रहा था कि कंची और ज़्यादा सैड हो जाए। और तो और उसे तो ये भी पता था ना कि उससे बताने की क्या है फ़ायदा। वो जानबूझ के खुद की मर्जी से मेडिसिन थोड़ी खाएगी, उसे तो ज़बरदस्ती मुझे ही खिलाना पड़ेगा ना। तो मधु ऐसे ही सोच के और कुछ नहीं बताती कि दवाई मैं ही खिला दूँगी डेली वो भी टाइम पे। और 3 महीने बाद मैं ही लेकर आऊँगी ना चेकअप वगैरह करने के लिए, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो मतलब यही सोच के ओ कंची को कुछ नहीं बताती और फिर मुस्कुराने लगती कि अब बिल्कुल ठीक हो, घबराने की कोई बात नहीं। तो क्या बोलो यार, इधर तुम्हारा मधु झूठ बोल के और खुद ही फंस जाती, जिसपे कंची मुस्कुराते हुए कहती अरे ये तो अच्छी बात है ना कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो एक काम क्यों नहीं करते, चलो हम घर पे चले जाते हो, मतलब तुम्हारे घर पे शहर में। अरे अब तक तो अंकल और आंटी भी परेशान होगी ना, और वैसे भी यहाँ पे हमारा और है ही क्या, जो भी एक घर था वो भी तो बर्बाद हो गया। मेरे पास कुछ भी नहीं है जान, मैं क्या बोलूँ तुम्हें, मेरे पास कुछ नहीं है, मतलब मेरे पास फूटी खड़ी भी नहीं है, तो क्या फिर भी मेरे साथ रहना चाहोगी। जिस पे मधु फौरन कंची के लिप्स पे फिंगर रख लेती कि चुप, अरे पागल हो, ऐसी क्यों बात करी हो, आप ही बोलिए, क्या मैं आपसे कभी कुछ मांगा या फिर आप मांग रही हो। मैं पहले भी नहीं मांगा, आज भी नहीं मांग रही हूँ, और नहीं मैं आपसे कभी भी ऐसा कुछ मांगूंगी। अरे अब तो मेरे पास इस दुनिया की सबसे महंगी चीज़ हो, सबसे महंगी, मुझे आप के अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए मेरी जान, कुछ नहीं। अब मेरी पूरी दुनिया हो, मेरी प्यार हो, मेरी मोहब्बत हो, मेरी जीने का बुझाए हो, तो मैं आपसे क्या मांग सकती, कुछ नहीं जान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं, मुझे सिर्फ आप चाहिए, सिर्फ आप। अगर फिर से ऐसी बातें क्या ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे ना। आप भी ना क्यों ऐसी बात कर दी हो। तो क्या बोलो यार, मुझे तो मानो ऐसे बोल के रोने की ड्रामा गाने लग जाती, जिस पे कंची भी मुस्कुराती कि ओके ओके बाबा फाइन, और नहीं बोलती ओके एक काम करो, वो धी से बात कर लो, चलो हम घर पे चलती हूँ। हाँ बोला ना कि आंटी अंकल शायद टेंशन करिए, शायद हमारे लिए वेट करिए, और वैसे भी बोला था ना कि हम सुबह से वहाँ जाएंगे, तो चलो। तो मधु भी कहती ठीक है, मैं अभी बात करते आती हूँ। तो इतने में ही कंची की दोस्त कहती नहीं, अरे मैंने बोला ना कि अभी शहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं, और अगर फिर भी जाना चाहो तो कोई नहीं, मैं भी तुम लोगों के साथ चलो। जिस पे कंची मना कर देती कि अरे पागल हो गई है क्या, तो क्यों जाना चाहती है, और वैसे भी यहाँ पे तेरा काम है ना, तो काम धंधा छोड़ के तुझे क्यों शहर जानी है, तो तुझे जाने की कोई ज़रूरत नहीं। पर उसकी दोस्त वो तो साफ मना कर देती कि मुझे जानी है तो जानी है, बस मुझे और कुछ नहीं करना। हाँ तो वैसे ही मुँह बना लेती कि मुझे तो जाना है, क्योंकि वो असल में इन दोनों को अकेले नहीं छोड़ना चाह रही थी, उसे इन दोनों की बहुत चिंता सताई जा रही थी, इसलिए वो ऐसे ही मुँह ही बना लेती है ना, ऐसे गुस्से से हाथ बन के कि मुझे तो भाई जानी है तो जानी है, बस मुझे और कुछ नहीं सुनना। हाँ तो इतने में मधु कहती इट्स ओके, आपकी दोस्त है, अगर वो जाना चाहती है तो क्या प्रॉब्लम है। अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, मेरी बैग के अंदर गाड़ी की कीज़ है, तुम कीज़ लेके जल्दी जाओ और घर लेके आओ,
और हाँ, चाची को भी सब बता देना, और हम यहाँ से जा रही हूँ ये भी बताना, और बहुत जल्दी आऊँगी ये भी बताना, ठीक है। तो कंची की दोस्त जाने लगती। तो इतने में ही मधु की नज़र कमला पे चले जाती, क्योंकि भाई उसकी फेस की तो अब 12 बज चुकी थी ना, ऐसे ही नरस की मारे। तो इतने में मधु कहती, अरे सुनो, आंटी को ये भी बता देना कि कमला भी हमारे साथ जा रही है, और उसकी कुछ कपड़ा वगैरह लेके आ जाना, ठीक है। तो भाई साहब क्या बोलो, कमला तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते, मानो खुशी की मन उछलने लग जाती। और तुरंत मधु का हक्का लेती कि थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। अरे आपको कैसे पता चल गया ये मेरे दिल की बात? पता है मैं भी जाना चाह रही थी, पर मैं आपको बता नहीं पा रही थी ना कि मुझे जाना है, पर अब समझ गई। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। तब वो ऐसे बोल के मधु को हक्का लेती, तो मधु भी खुश होती कि हाँ भाई, ऐसे क्यों नहीं पता चलेगी मेरी प्यारी सी छोटी बहन जो। और हाँ, ये पकड़ो, यहाँ पे तुम्हारी कंची दी की सारी रिपोर्ट्स वगैरह है, एक भी छूट ना जाए, समझे ना। मैं अभी आती हूँ, और डॉक्टर से कुछ बात करनी है ना, इसलिए रुको तुम, मैं आती हूँ। तो मधु ऐसे बोल गया, बस डॉक्टर से बात करने चले जाती है ना। और इधर कमला तो मानो बहुत ज़्यादा खुश थी। तो कंची उसे अपनी करीब बुला दी कि इधर आ। तो कमला उसके पास जाती कि हाँ दी बोलो, कुछ चाहिए, पानी पियोगी? तो कंची मुस्कुराती कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो बस मेरे पास बैठ जाओ। तो कमला उसके पास बैठ जाते, और फिर ये दोनों ऐसे कुछ बातें वगैरह करने लग जाती। इतने में मधु भी आ जाती है ना डॉक्टर से मिलके, क्योंकि ज़्यादा बात भी नहीं कर पाई थी, क्योंकि उस डॉक्टर बहुत जल्दी में था, शायद ओटी पे कुछ ऑपरेशन वगैरह था ना, इसलिए उन्हें जल्दी जाना पड़ रहा था। तो अच्छे से बात भी नहीं हो पाया, पर ये बता पाया था कि दी हम जा रही हो, और जो भी प्रॉब्लम होगी मैं आपको तुरंत शेयर कर दूँगी। तो उन्होंने भी मान जाते, और ये लोग तो अब परमिशन मिल गए थे ना यहाँ से जाने की। तो कंची उठने लगती, एक साइड पे मधु पकड़ा था, तो दूसरी साइड पे कमला पकड़ा था, पर कंची मना कर देती कि अरे मैं चल सकते हो ना, इतनी हिम्मत तो अभी भी है ना मुझ पे, छोड़ दो। पर मधु और नहीं मान रही थी कि मुझे तो भाई ऐसे ले जानी है, चलो। वैसे भी अब कहाँ मेरी बात मानती हो, कभी नहीं मानो ना। मैं जब भी कहता था कि मैं ठीक हूँ, छोड़ दो मुझे, पर अब कभी छोड़ती नहीं ना, तो अब मैं क्यों छोड़ूं, चलो ऐसे। तो ऐसे ही ये तीनों की दोनों ऐसे ही सीढ़ियों से नहीं उतरती, लिफ्ट से नीचे आ जाते हैं, और नीचे आके ये तीनों की तीनों थोड़ा वेट करने लग जाती। मतलब अभी तक कंची की दोस्त नहीं आई थी, पर उसकी पहले ये तीनों हॉस्पिटल से बाहर आ चुकी थी। तो मधु कंची को एक साइड पे, मतलब छोटी सी दुकान था साइड पे, और वहाँ पे एक चेयर पे बैठा दी थी कि आप बैठो, मैं आपके लिए जूस लेके आती हूँ। पर कंची मना कर दी थी कि नहीं, अब उधर मत जाओ, उधर रोड क्रॉस करनी होगी ना, जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे जूस नहीं पीना। पर मधु काय मानने वाली थी, क्योंकि कंची भी तो उसकी ऐसे ही ध्यान रखा करती थी ना। तो वो उसकी भी और दिल कर रहा था कि आज मैं उसी की तरह ही उसकी भी ध्यान रखूँगी। हाँ, तो ऐसे बोल के रोड क्रॉस करने लग जाते। पर क्या बोलो यार, उससे तो मानो रोड क्रॉस हो ही नहीं रहा था। मतलब इधर से जाने लगती तो इधर से गाड़ी आने लगती, पर इधर से जाने लगती तो इस साइड से गाड़ी आने लगती, तो रोड क्रॉस कर ही नहीं पा रही थी। जिस पे कंची मुस्कुराते कि क्या बोलो, पागल लड़की, जो हो ही नहीं रहा है वो करने के लिए जाने लग जाती है, पर जो होती है वो करने की दिल ही नहीं करती। क्या बोलो। तो कंची ऐसे ही उसके और कमला को कहती तू बैठ जाओ, मैं आती हूँ। तो कमला मना करती कि नहीं दी, मैं जाती हूँ ना,
पर कंची वो मना कर दी थी कि तू बैठ जा, मैं जल्दी हूँ। तो वो ऐसे बोल के फौरन मधु के पीछे जाके खड़ी होती, उसके हाथ पकड़ती और फिर उसे लेके एकदम आराम से रिलैक्स होके रोड क्रॉस करती। तो मधु मुस्कुराती कि अरे आप क्यों आई? तो कंची कहती मुझे पता था अगर मैं नहीं आती ना तो पूरी दिन लग जाती। क्या बोलूं, चलो। तो ऐसे बोल के ये दोनों उस दुकान पे जाते, जबकि मधु सोचा था कि मैं खुद लेकर आऊँगी, बट ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि उससे तो कुछ हो ही नहीं रही थी ना। तो कंची जूस ली थी, कंची मधु के हाथ पे जूस पकड़ा देती कि लो पियो। तो मधु कहती अरे मुझे नहीं, आपको पीना चाहिए। तो कंची मुस्कुराती कि हाँ बाबा मैं भी पी रही हूँ, तुम भी पियो। तो ये दोनों ही पीती और फिर कमला के लिए भी ले आते और फिर से मानो ये दोनों आराम से फिर से रोड क्रॉस करती और जैसे ये दोनों कमला के पास आते और इतने में कंची की दोस्त भी आ जाती और कहती अरे कहाँ गई थी? तो कंची कहती कहीं नहीं, यही थी, वो जूस पीने की दिल कर रहा था ना इसलिए, ले तू भी पी ले और कमला तू भी ले। तो ऐसे बोल के उसकी दोस्त को भी देते और कमला को भी देती और फिर कहती तू बता इतनी लेट क्यों हुआ, कब आना चाहिए थी, कब से वेट कर रही हो? तो कहती हाँ वो अभी भी वहाँ पे पुलिस वगैरह इंक्वायरी करी है ना इसलिए। तो कंजी कहती कुछ मिली क्या उन लोगों को? तो ऐसे ये दोनों बात करने लग जाती और गाड़ी में बैठने लग जाती। तो मतलब कंची और मधु और दोनों पीछे वाली सीट पे जाके बैठ जाते और कमला को कह देते अरे कमला तो सामने बैठ जाओ। तो कमला मुस्कुराते हुए मानो आगे वाली सीट पे बैठ जाती है ना कंची के दोस्त के साथ, और कंची और मधु ये दोनों के दोनों पीछे वाली सीट पे जाके बैठ जाते और कंची अपने दोस्त के साथ कुछ बात करने लग जाती है ना पीछे वाली सीट पे बैठ के कि बताओ क्या कुछ मिली है उन लोगों को? तो वो बताने लग जाती कि नहीं अभी तक तो कुछ नहीं मिला, पर हाँ कुछ ऑयल वगैरह कुछ मिली है शायद, पता नहीं वो बाद में मैं कल करके पता लगा लूँगी ना। वहाँ पे हरिदास है, मैं उससे बात करके आई हूँ कि कुछ भी मिल जाए तो मुझे तुरंत बता देना। तो कंची कहती अच्छा किया। तो उसके बाद ऐसे ही इस चारों की चारों कुछ बात ही जाती कुछ मस्ती वगैरह करते हुए वहाँ से निकल जाती है ना मधु की घर के लिए। तो इन तीनों ही ज़्यादा बात कर रही थी, पर कंची वो ज़्यादा बात ही नहीं कर रही थी क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा सैड था ना, ऊपर से उसकी तबीयत भी ज़्यादा ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए वो शांत बैठी रहती, जिस पे मधु से बात करने की कोशिश करती। क्या हुआ, अच्छा नहीं लग रही क्या, ऐसे चुप क्यों बैठी हो? तो कंची उसके हाथ पे हाथ रखती कि नहीं मेरी जान कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे पता नहीं अच्छा नहीं लग रहा है। तो ऐसे ही इस चारों के चारों घर में बात करते हुए मधु की घर के लिए निकल पड़ती। सो हे गाइस, इसके आगे के पार्ट देखते हो नेक्स्ट वीडियो पे और देखते हो इसके आने वाले पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया शेयर नहीं किया तो किस्मत की देरी है यार, जल्दी से लाइक कर दो शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके टाटा एंड बाय बाय, सो टेक केयर गाइस, बाय बाय।